ओके डूड, तो आज आज हम लोग स्क्रीन में ये जो सम दिख रहा है ये वाला सम करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है। और लास्ट दिन मैंने तुम्हें समझाया था कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का दो तरीका है। ठीक है, तो फिर इस सम में दोनों तरीक़ों से बनाना है। ये है तुम्हारा पहले तरीके से बनाया हुआ जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलता है, और ये है तुम्हारा दूसरे तरीके से बना हुआ जिसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों खुलता है। ठीक है, तो फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ मतलब रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट दिन क्या पढ़ाया था। मैंने तुमको बताया था कि पीएल अप्रोप्रिएशन में तीन अकाउंट बनते हैं। एक है तो तुम्हारा सबसे पहले तो पीएल अप्रो बनता है। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन, उसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनता है तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। तो फिर ये पीएल एप्रो और बैलेंस शीट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये कैपिटल को लेके। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है। ठीक है, सिर्फ कैप अकाउंट लिख रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है। पहला क्या है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैप लिख रहा हूँ। और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो फिर सबसे पहले ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला समझाता हूँ। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या बनता है, सबसे पहले पीएल एप्रो बनता है। ठीक है, उसके बाद बनता है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। जो नॉर्मली समझाया था लास्ट टाइम वही बनता है। ठीक है, और जो फिक्स्ड मेथड होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड होता है, उसमें सबसे पहले बनता है तुम्हारा पीएल एप्रो, उसके बाद तुम्हारा बनता है कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बनता है तुम्हारा करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बनता है करंट अकाउंट, और फाइनली उसके बाद बनता है तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, लास्ट में बनता है तुम्हारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो फिर कैपिटल अकाउंट का मैंने क्या समझाया था कि ये वाला कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा दिखता है। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स है, तो फिर ये बी का कॉलम होगा और ये ए का कॉलम होगा। यहाँ पे डेबिट साइड में भी ये बी का कॉलम होगा और ये ए का कॉलम होगा। क्रेडिट साइड पे सबसे ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले तो लिखेंगे कि किसने कितना पैसा लगाया हुआ है। सपोज ए ने 32,000 लगाया हुआ है, बी ने 34,000 लगाया हुआ है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो वो लिखेंगे। उसके बाद क्या, कोई भी रीज़न जिसके वजह से कैपिटल बढ़ता है वो हम ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और कोई भी रीज़न जिसके वजह से कैपिटल कम हो जाता है वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि कैपिटल बढ़ता किन वजह से है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल पे ब्याज मिलता है तो तब हमारा कैपिटल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिल गया 2,000, ठीक है, और उसको मिल गया 3,000। ठीक है, तो फिर इन दोनों का कैपिटल, सॉरी यार, ये प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, और इसको मिला 3,000, तो फिर दोनों का कैपिटल बढ़ रहा है ब्याज से। कैपिटल पे जब ब्याज मिलता है, सपोज तुमने 30,000 लगाया, ठीक है, और ब्याज तुमको मिल गया 3,000, तो फिर साल के एंड में तुम्हारा कैपिटल कितना है, 30,000 नहीं है, 33,000 है, 33,000। ठीक है, तो फिर ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी जब किसी पार्टनर को मिलता है तब भी वो ऐसे क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि सैलरी की वजह से भी कैपिटल बढ़ता ही है। ठीक है, और कैपिटल कम किस वजह से होता है, ड्राइंग्स की वजह से। मैंने लगाया 32,000 है, लेकिन मैंने ड्राइंग्स में 2,000 रुपये निकाल लिया और इसने 4,000 रुपये निकाल लिया, तो फिर मेरा कैपिटल कम हो गया, इसीलिए मैं इसको डेबिट साइड पे लिखूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इस ड्राइंग्स पे जब बिजनेस ब्याज लेगा तो फिर क्या और कम हो जाएगा कैपिटल। ये 200 रुपये ब्याज ले रहा है, ये 400 रुपये ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो फिर और कम हो गया कैपिटल। समझ में आया, इसीलिए ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा ऐसा कैपिटल अकाउंट तुम कब बनाओगी, ऐसा कैपिटल अकाउंट तुम बनाओगी जब तुम्हें बोलेगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये जो 32,000 और 34,000 है इसको हम अलग अकाउंट में लिखेंगे।
ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें बोले कि फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से बनाओ तो फिर वही कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। ये है ए का कॉलम, बी का कॉलम, ए का कॉलम, बी का कॉलम, ठीक है। और इससे बाई कैश लिख रहा हूँ, ठीक है। इस ए ने लगाया 32,000 और इसने लगाया 34,000, ठीक है। और कैपिटल में और टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस ये दो चीज़ होंगे, 32,000 और 34,000 इधर में, ठीक है। और कुछ नहीं होगा कैपिटल में। तो फिर बाकी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब कौन से अकाउंट में होगा? वो सब होगा ये करंट अकाउंट में, ठीक है। एक करंट अकाउंट खुलेगा और उसमें जैसा कि हम लोग पिछले सम में कर रहे थे, ठीक है, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में, सैलरी इस साइड में, ठीक है, ड्राइंग्स इस साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड में, वैसे वैसे लिखेंगे, ठीक है। और ये कैपिटल अकाउंट जो है इसमें एक और चीज़ रिकॉर्ड होगा। वो क्या है? वो इसमें एक ही टाइप का चीज़ रिकॉर्ड होगा जब कैपिटल या तो बढ़ता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है। सपोज लिखा हुआ है, एक बार फिर से दिखाता हूँ, कैपिटल अकाउंट, 32,000, 32K लिख रहा हूँ, 34K मतलब 34,000, ठीक है। अभी क्या है, ए ने और 5,000 रुपये बिजनेस में लगा दिए, तब तुम यहाँ पे बाई कैश 5K मतलब 5,000 रुपये यहाँ पे लिखोगे, कैपिटल बढ़ रहा है। और सपोज अगर बोले कि ए ने बिजनेस में से 8,000 रुपये निकाल लिए, तब तुम यहाँ पे लिखोगी 8K, ठीक है, टू कैश। समझ में आया कि जब कैपिटल बढ़ता है या फिर कैपिटल कम हो जाता है तभी हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को हाथ लगाते हैं, नहीं तो हाथ नहीं लगाते। बाकी सब कहाँ पे लिखते हैं? करंट अकाउंट में लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं आज के सम के तरफ। सम में क्या बोल रहा है कि दो पार्टनर्स है, ये सुरेन पहला पार्टनर है, नितिन दूसरा पार्टनर है, ठीक है। और ये लोग कौन से रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स हम लोग कब के लिए बना रहे हैं? 31 दिसंबर। अकाउंट्स हम लोग 31 दिसंबर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर कैपिटल सुरेन ने कितना पैसा लगाया हुआ है? सुरेन ने 36,000 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है। सुरेन ने 36,000 रुपये लगाए हुए हैं, नितिन ने 20,000 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है। ड्राइंग्स सुरेन ने कितना निकाला है? सुरेन ने 3600 निकाला है और नितिन ने 2400 निकाला है, ठीक है। लोन फ्रॉम सुरेन ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है, 4,000 रुपये का लोन दिया हुआ है, ठीक है। और ये है एसेट्स जो सारा बैलेंस शीट में जाएगा। अब तक तुमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है तो फिर ये सब एसेट्स तुम्हें पता है कि स्टॉक जो होता है वो एसेट्स में जाएगा, डेटर्स जो होता है एसेट्स में जाएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में जाएगा, कैश एट बैंक एसेट्स में जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 9,600 रुपये, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स है कितने का? फिक्स्ड एसेट्स है 43,500। अपने लिए सबसे पहला काम का चीज़ है ये 9,600, क्योंकि सबसे पहले हम लोग 9,600 क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे और पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए सबसे पहले मुझे ये नेट प्रॉफिट चाहिए जो कि है 9,600, ठीक है। ये है 9,460, एक मिनट, ये 9,460 कैसे हो गया? इधर में तो ये 9,460 क्यों लिखा हुआ है? पीछे में तो प्रॉफिट 9,600 और कुछ दिया हुआ है क्या? नितिन हैज टेकन गुड्स वर्थ ₹60 फॉर हिज पर्सनल यूज। एक मिनट, तो फिर ये देखो ये 9,460 हुआ कैसे? प्रॉफिट जो है वो पीछे 9,600, ठीक है। पीछे ये भी दिया हुआ है कि कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसने 60 रुपये निकाले हैं, 60 रुपये के गुड्स निकाल लिए, ठीक है। ये नितिन ने अपने यूज़ के लिए 60 रुपये के गुड्स निकाल लिए, तो फिर उसको पता नहीं किसी कारण की वजह से यहाँ पे 60 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और वहाँ से बन गया ये, 60 सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, 60 ऐड किया है, ठीक है, 9,660। तो फिर 9,600 प्लस 60 हो गया 9,660। और उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुरेन जो कि ये 200 रुपये, ठीक है, वो इधर में ऐड हुआ है। तो फिर तुम्हें वो इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें मैंने अब तक ये सब नहीं सिखाया और टी एस ग्रेवाल में भी ये सब नहीं करते, ठीक है। टी.एस. ग्रेवाल के हिसाब से चलेंगे, ये सब तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है 9,600 और फिर उसके बाद जैसा मैंने सिखाया वैसे वैसे तुम्हें करना है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड पे तुम्हें दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया हुआ है,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1200 और 900, ठीक है। सुरेन का 1200, नितिन का 900, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ठीक है, 300 और 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे जाता है, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। और फिर जो प्रॉफिट आएगा, तुम्हारा आंसर इसके साथ मैच नहीं करेगा लेकिन कोई बात नहीं, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको 3:2 रेशियो में बांटना है, ठीक है। इसके बाद आता है असली चीज़, जो कि है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। पहला कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हैं वो है फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। उन लोगों ने शुरुआत कितने से किया था? 36,000 और 20,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका कैपिटल कितना है? 36,000 और 20,000, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बाई बैंक 36,000 और 20,000 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। 36,000 और 20,000 उनका कैपिटल है, तो फिर कैपिटल अकाउंट शुरू वहीं से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, और यहाँ पे ये जो चीज़ है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये प्रॉफिट, जिसके वजह से कैपिटल बढ़ता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं अब तक नहीं बताया तुमने, कि ये जो प्रॉफिट का जो शेयर है ये भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि प्रॉफिट जाके कैपिटल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है। 10,000 का कैपिटल है, सपोज ए का 10,000 का कैपिटल है, प्रॉफिट उस साल हो गया 2,000, ठीक है, तो फिर कितना बन गया? 12,000 हो गया, हाँ या ना? ठीक है। तो फिर ये हो गया शेयर ऑफ रेसिड्यू प्रॉफिट्स। ये किस साइड पे जाएगा? इधर में आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड पे कौन कौन सा जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा तुम्हारा ड्राइंग्स जाएगा, डेबिट साइड पे तुम्हारा ड्राइंग्स जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाएगा, ठीक है। और फाइनली आएगा तुम्हारा बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। तो फिर ये इस सम में तो कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो ये है कि सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, ये सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नितिन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1,800 रुपये इन द फॉर्म, क्या? इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। उसने कैश नहीं लिखा, तब हम बाई कैश लिखते, ठीक है। उसने क्या किया? वो एसेट्स लेके आ गया, फिक्स्ड एसेट्स लेके आ गया। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये नितिन के कॉलम में, क्योंकि सुरेन नहीं ला रहा है, नितिन ला रहा है, नितिन का जो कॉलम है इसमें 1,800 लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। समझ में आया? और लिखेंगे बाई सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ गया? अभी बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे होगा, ठीक है। और कैपिटल कहाँ से आएगा? ये जो बैलेंसेस है, ये 36,000 और 40,000 मत लिख देना, वो तो पिछले साल का कैपिटल है। इस साल का प्रॉफिट वॉफिट लेके 36,656 और 23,544 आएगा, ठीक है। तो फिर वो तुम इधर में लिखना। सुरेन ने लोन दिया हुआ है 4,000 का, और उस पर उसको 200 रुपये इंटरेस्ट भी चुकाने, इसीलिए ये हो जाएगा 4,000 प्लस 200, 4,200, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिट, ये सब इधर में दिया हुआ है, तो फिर इसके हिसाब से तुम अरेंज करना अपना बैलेंस शीट, ठीक है। और कुछ बताने का है? और फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में 1,800 रुपये ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि 1,800 रुपये का एसेट्स आ गया है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट टाइप का है, ठीक है। और कुछ नहीं। अभी आते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड कौन सा है? अगला मेथड जो है वो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, सबसे पहले तो 36,000 और 20,000 जिस कैपिटल को लेके वो शुरू करते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? और जब कैपिटल बढ़ता है या घटता है, इसमें नितिन का कैपिटल बढ़ा है क्योंकि वो 1,800 रुपये का फिक्स्ड एसेट्स लेके आए, ठीक है। तो फिर उसको इस साइड में लिखेंगे बाई सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और इधर में होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और इसके बाद करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट वही सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, शेयर, ये सब इस साइड पे जाएगा। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बैलेंस कैरिड डाउन वही सेम है, ठीक है। और बैलेंस शीट में दो चीज़ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल जिसका बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसका बैलेंस होगा ये करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। ये वाला करना है। और क्या?
तो फिर इस सब में अलग क्या करना है, ये जो चीज़ें इन लोगों ने की है इसके वजह से क्या क्या अलग करना है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है। समझ में आया? अब तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में ही चार्ज कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पे नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें करना है। और क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कैपिटल को बढ़ा देता है, इसीलिए उसको इस साइड में लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा आंसर अलग आएगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग टीएस ग्रेवाल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और इसमें भी करंट अकाउंट में वही करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आएगा? आया? तो फिर आज के लिए इतना ही।